सभी को सुशीला दहिया का नमस्कार। हिंदी की एक क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे संवाद लेखन पर। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह अपने विचारों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाता रहता है। आपसी विचार विमर्श करना उसका स्वाभाविक गुण होता है। वह अपने विचारों को अपने तक सीमित नहीं रख पाता, बल्कि लगातार वह बातचीत करता रहता है। तो इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे संवाद कैसे लिखा जाता है, संवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और अगर हमें संवाद लिखने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह से संवाद को लिखने का कार्य करेंगे। संवाद, इसमें मूल शब्द है वाद। वाद यानी कि बोलना। सम, इसमें उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग लगा है। वाद इसमें मूल शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ हम कहें तो उसका वह अर्थ है बातचीत, अर्थात वार्तालाप करना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करना। दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है और इन्हीं दो लोगों के बीच में हुई बातचीत को लिखना, लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। अब हमें देखना है कि ये अच्छी संवाद रचना के लिए हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से कौन से नियम हैं जिनका ध्यान रखते हुए हम एक अच्छे संवाद की रचना कर सकते हैं। मनुष्य का गुण है कि वह ज़्यादा लंबे वाक्यों को पसंद नहीं करता है। हमेशा ही छोटे और सहज वाक्य पसंद किए जाते हैं। तो इसका पहला गुण है कि हमारे जो संवाद हैं वह छोटे और सहज होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। दूसरा हम जो ध्यान रखेंगे कि अच्छा संवाद कैसे लिखा जाए, उसमें है कि संवादों में रोचकता होनी चाहिए, यानी कि लोगों की जिज्ञासा बढ़नी चाहिए, तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। जब आपके जो संवाद हैं, आपके द्वारा जो बोले गए वाक्य हैं वे रोचक होंगे, उसमें सरसता होगी, यानी नीरस नहीं होंगे, तभी बातचीत संभव हो पाती है। तीसरा नियम है जो हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, और आपसे जो हम जिससे बातचीत कर रहे हैं उसके द्वारा समझी जाने योग्य होनी चाहिए, यानी कि उसकी बोलचाल के निकट होनी चाहिए। जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जटिल शब्दों के प्रयोग से भाषा क्लिष्ट हो जाती है और वह सामने वाले तक अपने शब्दों को अर्थ सहित नहीं पहुंचा पाता है। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। सामाजिक स्थिति यानी कि अगर व्यक्ति अनपढ़ है तो जो संवाद है वह उसी के अनुसार होने चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो संवाद उसी के स्तर के होने चाहिए। अगर व्यक्ति अनपढ़ है या शिक्षित है या ग्रामीण है या शहरी व्यक्ति है, यानी कि उसकी सामाजिक स्थिति को दिखाने वाले संवादों का प्रयोग होना चाहिए। जिसके बारे में हम संवाद कर रहे हैं, चाहे कोई भी विषय हमने लिया है, हम सब्जी वाले से बातचीत कर रहे हैं, हम अध्यापिका से बातचीत कर रहे हैं, हम अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो जिस भी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए और संवादों का उनके साथ मेल भी होना चाहिए, यानी संदर्भ से संबंधित होनी चाहिए। अब है संवादों में व्यंग्य विनोद भी होना चाहिए, यानी हास्य का पुट भी होना चाहिए, और मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग होने से संवादों में सजीवता आ जाती है। शालीनता होनी चाहिए, यानी कि अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए और एक कथन को लंबा नहीं खींचना चाहिए, यानी कि आपके जो कथन हैं, जो संवाद हैं, वे छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, पात्र के अनुकूल होने चाहिए, स्थिति को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, उसमें मुहावरे लोकोक्ति होने चाहिए, और इस तरह से शालीनता का प्रयोग भी हमें करना चाहिए। अशिष्ट भाषा उसमें नहीं होनी चाहिए और बार बार एक ही संवाद को नहीं बोलना चाहिए, पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। एक ही संवाद की बार बार दोहराने से उसमें नीरसता आ जाती है। अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं? अच्छा जो संवाद होता है उसमें कहीं पर भी अवरोध नहीं आता है, अंतराल नहीं आता है, उसमें प्रवाहमयता बनी रहती है, उसमें क्रमशः बना रहता है और तार्किकता उसमें होती है, यानी कि तर्क सहित अपने विचारों को रखा जाता है।
ये संवाद है, उसमें दूसरे इसकी विशेषता है कि देश को स्पष्ट करने वाले, समय को स्पष्ट करने वाले, व्यक्ति के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाले और विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए, यानी कि उनके साथ उसका तालमेल होना चाहिए। सरल भाषा में लिखने चाहिए और जितने अधिक स्वाभाविक होंगे उतना ही ज़्यादा उसमें सजीवता, रोचकता और मनोरंजन का पुट आ जाएगा। यानी स्वाभाविक होने चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए। आपने अगर संवाद लिखना आरंभ किया है तो वहाँ पर संवाद का जो आरंभ है वह रोचक होना चाहिए और उसकी समाप्ति भी रोचक होनी चाहिए। आरंभ भी रोचक और उसका जो अंत आप करेंगे वह भी रोचक होना चाहिए। जब आपने संवाद लिख दिया है तो एक बार उसे दोहरा लेना चाहिए कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है। इसके बाद ही आप उसको एक तरह से मान सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा संवाद लिखा है। अब हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि संवाद, अगर कोई भी स्थिति आपको दे दी जाती है और उस पर आपको संवाद लिखने के लिए कहा जाता है तो आप किस तरह से उस स्थिति को दिखाते हुए संवाद लिखेंगे। आपको स्थिति दी गई है कि आप एक पुस्तक विक्रेता के पास गए हैं और आपको किताबें खरीदनी हैं। एक छात्र है और एक दुकानदार है, और छात्र अपनी किताबें ले रहा है और दुकानदार अपनी किताबें बेच रहा है। तो उनके बीच में बातचीत कैसे होती है, उस बातचीत को आप संवाद के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हमने पहला उदाहरण लिया है। यानी कि हमने विषय वस्तु क्या ली है, आप अपने मन में एक बिंब अवश्य बना लें इस बात का कि एक कल्पना करेंगे आप अपने मन में कि आप एक पुस्तकों की दुकान पर गए हैं, किताबों की दुकान पर गए हैं और आपको अपनी 9वीं कक्षा की किताबें खरीदनी हैं। तो आप वहाँ पर गए और किस तरह से आपने बात का आरंभ किया, किस तरह से आपने संवाद का आरंभ किया, आपने शुरुआत की है। जैसे छात्र जाता है दुकान पर और सबसे पहले वो अभिवादन करता है और अपना कार्य बताता है कि वह वहाँ पर क्यों आया है। सबसे पहले उसने कौन सा कार्य किया है, उसको अभिवादन करना है और उसे अपने कार्य को उसे बताना है कि वह किस उद्देश्य से दुकान पर आया है। अब दुकानदार उसका अभिवादन लेता है और उससे पूछता है कि उसे कौन सी पुस्तक चाहिए। छात्र बताता है कि मुझे 9वीं कक्षा की सारी पुस्तकें चाहिए, यानी कि उसे सारी पुस्तकों का सेट भी ले लेना है। अब दुकानदार कहता है कि ठीक है बेटा, ये लो, अब मेरे पास सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, यानी कि नए संस्करण की अब सारी पुस्तकें मेरे पास दुकान पर आ चुकी हैं और अब आप ये पुस्तकें ले सकते हैं। छात्र कहता है अच्छा आप यहाँ रख दीजिए, मैं एक एक पुस्तक चेक करता जाऊँगा। यानी कि छात्र ऐसा नहीं है कि दुकानदार ने जो पुस्तकें दी हैं वह ज्यों की त्यों लेकर के वापस अपने घर आ गया, ऐसा नहीं है। वह एक जागरूक छात्र है और वह एक एक पुस्तक को चेक करता है और उसके बाद ही वह उसे लेने का कार्य करता है। तो छात्र वो कहता है उसे कि ठीक है आप यहाँ रख दीजिए, मैं एक एक पुस्तक चेक करता जाऊँगा। दुकानदार कहता है नहीं बेटा, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप घर जाकर देखना। छात्र कहता नहीं अंकल, मुझे किताबें यही देखनी हैं, मुझे नए संस्करण की किताबें चाहिए, यानी कि नई छपी हुई किताबें चाहिए, मुझे पुरानी किताबें नहीं चाहिए, मुझे नई संस्करण की किताबें चाहिए। और वह शालीनता के साथ जवाब देता है, वह उसे अशिष्ट शब्द नहीं बोलता है, शालीनता के साथ जवाब देता है कि नहीं अंकल, मुझे किताबें यही देखनी हैं। अब दुकानदार को लगता है कि ये छात्र जागरूक है और शिष्टता भी इसके अंदर विद्यमान है, तो वह कहता है ठीक है देख लो, यानी कि वह उसे देखने की अनुमति दे देता है। अब छात्र कहता है अरे इनमें से कई किताबें तो पुराने संस्करण की हैं। तो दुकानदार कहता है बेटा सारे बच्चे यही पुस्तकें पढ़ते हैं, मुझसे खरीद कर ले जाते हैं, यही पुस्तकें सारे बच्चों द्वारा ली जाती हैं, यही पुस्तकें सारे बच्चों द्वारा पढ़ी जाती हैं। तो छात्र कहता नहीं अंकल, हिंदी की पुस्तक में तो 2 पाठ नए शामिल किए गए हैं और कुछ हटा दिए गए हैं। यानी कि ये छात्र अपडेट है, इसको पता है कि किताबों में कौन सा बदलाव किया गया है। तो दुकानदार कहता बेटा ये आपको कम कीमत में मिल रही हैं और उत्तर भी साथ दिए गए हैं, यानी वो उसे एक तरह से प्रलोभन दे रहा है कि ये किताबें आपको कम दाम में मिल जाएंगे। लेकिन छात्र जागरूक है, वो कहता नहीं अंकल, मुझे तो नए संस्करण की पुस्तकें लेनी है, अगर आपके पास हैं तो दे दो,
अर्थात वह उसको विकल्प देता है कि अगर आपके पास जो पुस्तकें मुझे चाहिए वो हैं तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं अन्य दुकानदार के पास चला जाऊंगा। अब दुकानदार को लगता है कि नहीं नहीं, ये छात्र तो सारी बातों से परिचित है और यह नए संस्करण की पुस्तकें ही लेकर जाएगा, यह उसे बुद्धू नहीं बना सकता। तो दुकानदार कहता है ठीक है, यह लो नए संस्करण की पुस्तकों का सेट, यानी कि नए संस्करण की पुस्तकें भी आ चुकी हैं, अगर आपको यही चाहिए तो आप इन्हें ले सकते हैं। तो छात्र कहता है धन्यवाद अंकल, यानी कि देखो यहाँ पर इसने शालीनता दिखाई है, शिष्टता दिखाई है और यह उसे धन्यवाद कहता है और दुकानदार भी कहता है ठीक है बेटा, यानी कि वह भी उसके धन्यवाद का जवाब देता है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक विषय वस्तु ले गई थी कि एक छात्र जाता है दुकानदार के पास और उसे अपनी पुस्तकें खरीदनी है और किस तरह से वह उसके साथ बातचीत करता है और किस तरह से वो बातचीत करते हुए जो उसे चाहिए वही किताबें ले लेता है और वह कहीं पर भी अशिष्टता भी नहीं दिखाता है, शालीनता उसकी बातों में विद्यमान है और हर जगह वह एक जागरूक छात्र की तरह भी नजर आता है, यानी कि उसे सभी बातें पता हैं कि उसे कौन सी किताबें खरीदनी हैं और वह उसके प्रलोभन में भी नहीं आता है कि कम कीमत में मिल रही है तो आप ले लो, और ये भी नहीं है कि उत्तर भी साथ दिए गए हैं तो उसे अन्य पुस्तकें भी नहीं लेनी पड़ेंगी, उसे उत्तर भी साथ ही मिल जाएंगे, कम मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि ये छात्र ऐसे प्रलोभन में नहीं आता है, वह वही किताबें लेता है जो उसे लेनी चाहिए। तो ये है संवाद छात्र और दुकानदार के बीच में। तो इसी तरह से आपके परीक्षा में संवाद लेखन आता है, आपको एक विषय वस्तु दे दी जाती है और उस पर आपको संवाद लिखना होता है। 5 अंक का ये प्रश्न आता है। तो इस तरह से मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। आप होमवर्क में 2 स्थितियाँ मैं आपको देखती हूँ। एक तो है कि छात्र विद्यालय में देर से पहुंचता है और प्राचार्य महोदय उसके साथ बातचीत करते हैं कि वह देर से क्यों आया, यानी विद्यालय में देर से आने का कारण प्राचार्य महोदय जानना चाहते हैं। तो छात्र और प्राचार्य के मध्य बातचीत आपको लिखनी है कि छात्र विद्यालय में देर से क्यों पहुंचा। तो ये बातचीत आपको लिखनी है, संवाद आपको इस पर लिखना है। छात्र और प्राचार्य के मध्य बातचीत है कि किस तरह से जो छात्र देर से विद्यालय में पहुंचता है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से बच्चा देर से विद्यालय में पहुंचा, वह उन कारणों को बताएगा। प्राचार्य उन कारणों को सुनते हुए अपने तर्क भी देगा और यह संवाद आपको लिखना है। एक और संवाद आपको लिखना है कि बच्चे परीक्षा देकर वापस अपने घर लौटते हैं तो उनका जो पेपर है वह कैसा हुआ, इसके बारे में बातचीत करते हुए उनके जो संवाद है वो आपको लिखने हैं। यानी परीक्षा देकर लौटे छात्रों के बीच में जो बातचीत होती है वह आपको लिखनी है। तो इसमें कि किस तरह से दो बच्चे हैं वे परीक्षा देकर आते हैं और रास्ते में बातचीत करते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ, कैसा पेपर आया था, कितने अंक का हो गया, कितने अंक आ सकते हैं, कौन से प्रश्न आ गए, कौन से प्रश्न उसने ज़्यादा तैयार किए थे जो नहीं आए, और किस तरह से उसे लगता है कि उसे तैयारी कैसे करनी चाहिए थी या उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इस विषय पर आप बातचीत करते हुए संवाद लिखेंगे। तो ये 2 संवाद हैं जो आपको लिखने हैं और एक ये संवाद भी जो अभी यहाँ पर लिखा गया है और जिसके बारे में बातचीत की गई है, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।